100 क्विंटल के उसके भाई हैं, 100 किलो के, उसके पेट के, उसकी छाती के ऊपर कूद गए, उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी, उसके 6 आदमियों ने घेर लिया। मैं छुड़ाने भागी तो मुझे फेंक दिया। इनके पापा पुतले से है, उनको वो छुड़ाने गए, वो अपने लड़के के ऊपर पड़ गए कि मुझे लग जाएगी मेरे लड़के को, वो उठा के पापा को भी फेंक दिया। सबने घेर लिया, 5 मिनट में मेरे घर का नाश करके चले गए। रास्ते में वो बहुत झटपट आ रहा था, कह रहा मौसी मेरे को दिख नहीं रहा ऐसे आंखों के आगे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बाबू, अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं उसके हाथ मसलने लग गई क्योंकि ठंडे हाथ हो रहे थे उसके। धीरे धीरे वो एकदम शांत हो गया। छोटा सा था वो, इतना हमारा वही सहारा था हमारा। उसको आप सजा दिलवा दो। उसका गला पकड़ लिया, उसको चोक करने की कोशिश की और उसके पापा उसको फादर साहब रोकने की कोशिश करते, प्लीज मत करो, बैठ के बात करते हैं। उनके अंदर खून सवार था, क्या था, तो मारने के मकसद से आए थे। उनके 2 बड़े हट्टे कट्टे भाई हैं, उसके कॉन्टिन्यूसली मारते गए, तब तक नहीं मारते गए जब तक वो पूरा ही अधमरा नहीं हो गया। उसके कॉन्टिन्यूसली इंटरनल ब्लीडिंग आई है उसके। इतना हैवी इंसान, मोर देन 100 kg इंसान आपके छाती पे रोज जोर जोर से मार रहा है और उसकी वाइफ के सामने मार रहा है। वाइफ को कोई दया नहीं आ रही की, और वाइफ इंकरेज कर रही है कि मारो। उसको नहीं दिख रहा कि वो बेचारा अधमरा होने वाला है, वो मरने की हालत में है। पूरा अटेम्प्ट करके आए थे कि मार ही डालेंगे उसको, बुरी हालत कर दी, अधमरा कर दिया। उसके बाद बोल रहे हैं नाटक कर रहा है, मरा नहीं है, ऐसी नाटक कर रहा है। वो बेचारा तड़प रहा है, उसे नाटक लग रहा है और उसके चेहरे पे 1 पैसे का गिल्ट नहीं था। उसने बच्चों को अनाथ कर दिया, उसे कोई गिल्ट नहीं था। उसे हॉस्पिटल, वो पुलिस स्टेशन में भी मिले थे। पुलिस स्टेशन में मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर इन लॉ ने देखा, उसके चेहरे पे एक शिकंद नहीं थी, माथे पे कोई गिल्ट नहीं था। जस्टिफाई कर रही थी कि ये भी ऐसा बोलते हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं, आप खून कर दोगे किसी का इसी बात पे। दिल्ली के निहाल विहार में 31 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनय गुप्ता की पत्नी ने अपने गुंडे भाइयों को बुलाकर अपने सीधे साधे पति की पीट कर हत्या करा दी है। उसका सीसीटीवी सामने निकल कर आया, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी में तारीख 20 अगस्त और समय दोपहर के 1:11 हो रहे हैं। एक वाइट कलर की कार विनय गुप्ता के घर के बाहर आकर रुकती है, लेकिन इस वाइट कलर की कार के पीछे जब आप नजर डालेंगे तो आपको 2 महिला दिखाई पड़ेंगी। जिस महिला ने रेड कलर का सूट पहन रखा है वो विनय गुप्ता की पत्नी रेखा है। वहीं उसके बगल में चल रही जिसने नीले कलर का सूट पहन रखा है वो रेखा की भाभी यानी उसके भाई की पत्नी है। अब इस वाइट कलर की कार से रेखा के 2 मुस्टंडे भाई उतरते हैं, उसके पिता और चाचा उतरते हैं और सीधे इस मकान के 3री मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर विनय गुप्ता अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों के साथ रह रहा था। 4.5 महीने के 2 बच्चे थे, ट्विंस, एक लड़का और एक लड़की। अब यहाँ पर विनय गुप्ता जब उसके ससुराल वाले आते हैं तो पानी लाता है, जिसके गिलास आप देख सकते हैं कि वो अभी भी जो है टेबल पर रखे हुए हैं। और रेखा गुप्ता का भाई कहता कि हमें तेरे यहाँ का पानी नहीं पीना है और सीधा विनय गुप्ता की गर्दन पकड़ने लगता है, मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, जानवर की तरह उसकी छाती पर बैठ जाते हैं, छाती की सारी हड्डियां तोड़ देते हैं और उसको 5-10 मिनट में अधमरा कर देते हैं। यहाँ पर आपको उस फ्लैट के अंदर के विजुअल्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जहाँ पर चूड़ी टूटी हुई है, चप्पल आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और फोरेंसिक की टीम ने वारदात के बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर निशान बनाए हुए जो सबूत यहाँ से इकट्ठा किए हैं। अब 5 से 10 मिनट तक उसको बहुत बुरी तरह मारा जाता है, यहाँ तक कि शातिर बीवी ने जो है वो घर के सीसीटीवी बंद कर दिए थे, क्योंकि पति को मारने की पहले ही प्लानिंग बना ली थी, क्योंकि जब उसके मायके वाले आएंगे तो सीसीटीवी बंद होंगे और मार पिटाई का कोई भी वीडियो सामने नहीं निकल कर आएगा। जो सीसीटीवी आप यहाँ पर देख रहे हैं घर के बाहर का, वो पड़ोसी घर से कैप्चर हो रहा है। अब यहाँ पर एक सीसीटीवी आपने देखा होगा कि जहाँ पर ये रेखा और उसके भाई कार में आते हैं और अब आप सीसीटीवी देखेंगे, यहाँ पर समय हो रहा है 1:24। एक आदमी विनय गुप्ता को गोदी में उठाकर ला रहा है, क्योंकि विनय गुप्ता यहाँ पर पूरी तरह से अधमरा हो चुका है। विनय गुप्ता जैसे ही पैर नीचे टेकता वो कहता है कि मेरी हालत नहीं है कि मैं खड़ा हो सकूं, मुझे चेयर पर बैठा दीजिए। इसके बाद जो है वही आदमी उसको यहाँ पर विनय गुप्ता घर के अंदर चेयर पड़ी रहती है, वहाँ पर उसे बैठा देता है। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, पड़ोसी आ जाते हैं, जिसके बाद जो है
रेखा गुप्ता के भाई और पिताजी जितने भी थे वो एक एक करके घर से अंदर निकलते हैं और जैसे ही पड़ोसी शोर हल्ला मचाते हैं, उन्हें पकड़ने का प्रयास करते तो वहां से सभी फरार हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर रेखा गुप्ता ने विनय गुप्ता को अपने भाइयों से बुलवाकर क्यों पिटवा दिया, क्यों उसकी हत्या करा दी। और जब आप इसके पीछे की कहानी जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन सबसे पहले जो है आप ये जानिए कि आखिर उस माँ को देखिए जो अपने बेटे को खो देती है, क्योंकि वो अकेला घर में कमाने वाला था। वो रो रो कर उस माँ की बुरी हालत हो चुकी है। ये तो रची बची साजिश थी। उस टाइम कैमरे ऑफ करके चली गई वो। जिस टाइम ये काम हुआ मेरे घर के कैमरों में फुटेज ही नहीं आई। हम सोचे बाद में सबने जब रिकॉर्डिंग चेक करी तो सबने कहा कि लाइट चली गई थी क्या। फिर गली मोहल्ले में पता चला कि लाइट तो नहीं गई थी, तो पड़ोसियों से फुटेज निकलवाई। तो मेरे घर के उसी टाइम कैमरे कैसे बंद हो गए। वो अपनी साजिश के साथ पूरी उनकी प्री प्लानिंग थी कि मतलब हमने ये लड़का मारना है, ये पहले से प्लानिंग थी। नहीं तो यहाँ से निकलने के बाद बुध बिहार से 10 मिनट के अंदर बुध बिहार से लोग नहीं आ सकते। वो मेरे घर से निकल गई, 10 मिनट में अपने भाइयों को लेके आ गई है। वो पूरी बात बताएं, झगड़ा किस बात पे हुआ था पति पत्नी का? झगड़ा किसी बात पे नहीं हुआ था, जरा सी बच्चे के दवाई लगाने की बात थी। बच्चे के यहाँ पे कुछ दाद वाद सा हो गया था, कई दिन से कह रहा था इसके दवाई लगा दे, छोटा 4.5 महीने का बच्चा है वो, इसके निशान हो जाएगा। वो सुनती नहीं थी उसकी बात। अगर वो दोबारा उसको जोर से बोल देता था तो कहती थी कि तू तो मेरे ऊपर चिल्लाता है। प्यार से कहने के बाद सुनती नहीं थी। 10 दिन हो गए थे उसे कहते कहते, उसने गुस्से में उसको कह दिया होगा, मुझे नहीं पता, ऊपर कि भाई तू दवाई लगा दे। बस इसी बात के ऊपर। वो ऊपर अलग फ्लोर पे रहती थी ना, सेकंड फ्लोर पे? हाँ ऊपर 3rd फ्लोर पे। इससे ऊपर वाले पे मैं अपना अलग खाना बनाती हूँ, वो अपना अलग खाना बनाती थी। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता, वो 2-3 दिन से ऊपर भी नहीं जा रहा था ना। वो नीचे बच्चों को लेके आ रही थी। और कल ही गया था वो ऊपर। मैं तो नहा के निकली थी, इतनी देर में वो तो मुझे भागती हुई नजर आई। वो लड़का कह रहा मम्मी ये जा रही है, मम्मी ये जा रही है। बजे की बात है, कितने लोग आए थे? ये करीबन 11 साढ़े 11 बजे की बात है। सुबह दिन में? सुबह के टाइम हाँ। 11 साढ़े 11 बजे की बात है ये। तो मैं तो उनके लिए पानी वानी की रिश्तेदार है, चलो पानी देते, ऐसी चलाते हैं। उन्होंने तो पानी ना कुछ ना, उन्होंने तो आते ही मेरे छोरे की गर्दन पकड़ ली, गिट्टी दबा दी। 100 की वंटल के उसके भाई हैं, 100 किलो के। उसके पेट के उसकी छाती के ऊपर कूद गए, उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी। उसके 6 आदमियों ने घेर लिया। मैं छुड़ाने भागी तो मुझे फेंक दिया। इनके पापा पतले से हैं, उनको वो छुड़ाने गए, वो अपने लड़के के ऊपर पड़ गए कि मुझे लग जाएगी मेरे लड़के को। वो उठा के पापा को भी फेंक दिया। सबने घेर लिया। 5 मिनट में मेरे घर का नाश करके चले गए। बुध बिहार के हैं वो, बुध बिहार के 6 लोग, 6, 2 भाई, 1 भाभी, 1 वह खुद, 1 उसका बाप, 1 उसका चाचा। वो भाभी ने तो नाश करवा दिया। दिन भर सिखाती थी, दिन भर फोन पे उस भाभी के साथ लगी रहती थी। और बाकी 3 और 1 चाचा था और 1 उसका बाप था। अब वो खड़े खड़े देखते रहे, मतलब उसको मरवाते रहे, खुद भी लग गए। ये नहीं हुआ कि अपने जमाई को कोई कैसे मरवा सकता है। बाप को भी यूं नहीं हुआ कि मैं अपने जमाई को छुड़वा दूं। उनके साथ ही लग गया, उसके पैर और पकड़ लिए। उसने बाप ने किया मारो इसको, मारो इसको। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई? पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक तो हमारे तो स्टेटमेंट ही चल रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। विनय की तो बहुत बुरी हालत थी। विनय को तो हम संभाल ही नहीं पाए। वो तो उसी टाइम खत्म कर दिया था। थोड़े बहुत सांस चल रहे थे तो उन लोगों के साथ बोलने में लग गए। मेरी बहन है, मैंने इसको दे के भेजा। मैंने कहा तू विनय को ले जा। उसने रास्ते में ही बस थोड़े थोड़े सांस चल रहे थे, रास्ते में बस मौसी मौसी बोल के उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। वो नहीं हॉस्पिटल भी पहुंचा। दिल्ली के निहाल विहार के रहने वाले विनय गुप्ता नोएडा की एडोब कंपनी में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 60 लाख रुपए उनका सालाना पैकेज था। अच्छी खासी कमाई हो रही थी। 3-3.5 साल पहले जो है उनकी शादी बुध विहार की रहने वाली रेखा से होती है। अभी 4.5 महीने पहले दोनों के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की होती है। अब शुक्रवार को है बच्चों को लेकर ही जो है लड़ाई हुई थी। विनय गुप्ता कहता है कि मुझे ऑफिस का भी काम करना होता है और लड़के के जो माथे पर है वो दाद निकल रहा है, लेकिन तुम डेली दवाई नहीं लगाती और डेली दवाई नहीं लगाओगी तो दाद ये ठीक नहीं होगा। जिसके चलते जो रेखा का कहना था कि उसके पति विनय ने जो है उससे ऊंची आवाज में बातचीत की है जो उसे पसंद नहीं आई थी। इसके बाद दोनों मियां बीवी के बीच में झगड़ा होता है और नीचे जो है विनय गुप्ता के माता और पिता रहते हैं 1st फ्लोर पर। अब यहाँ पर सामने बात निकल कर आई है कि छोटे मोटे झगड़े जो है मियां बीवी के बीच में होते रहते थे। अब यहाँ पर जो रेखा है वो अपने पति को छोड़कर ससुराल से चली जाती है, अपने भाइयों को फोन करती है। 10 किलोमीटर दूर जो है उसका मायके था और कहती है कि आज जो है अपने पति को सबक सिखाना। जिसके चलते जो है इस वाइट कलर की कार में जो है
उसके दोनों मुस्टंडे भाई, पिता और चाचा आ जाते हैं और सीधा जो है यहाँ पर तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। विनय गुप्ता ने उनको जो है अपने ससुराल वालों को पानी भी सर्व किया। वो पानी जो है अभी आप देख सकते हैं टेबल पर गिलास जो कि तू रखे हुए हैं, लेकिन उसके भाई, पिता और चाचा पानी पीने से मना कर देते हैं और जो सीधा पीटना शुरू कर देते हैं, गर्दन पकड़ते हैं और उसके बाद छाती पर लगातार वार करते जाते हैं। अब यहाँ पर जो है बीच में उसकी माँ बचाने आती है, उसके पिता बचाने आते हैं। पिता जो है वो कैंसर के मरीज है, वो अपने बेटे को नहीं बचा पाते, उसकी छाती पर लौट जाते हैं ताकि जो है मेरे बेटे को कुछ ना हो। लेकिन जो मुस्टंडे भाई थे उनमें 100 किलो वजन था, वे पिता को हटा देते हैं। माँ आती है तो उसकी भाभी पकड़ लेती है और विनय को जो है वो जानवरों की तरह पीटा जाता है। अब जब विनय अधमरा हो चुका था, रो रहा था, बिलख रहा था, तब भी ये शैतान बीवी कह रही थी कि नाटक कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, जब ये विनय की मौत हो चुकी थी, मामला थाने तक पहुंच चुका था, तब भी जो है शैतान बीवी ये कह रही कि विनय की मौत नहीं हुई है, ये नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं ताकि जो मैं फंस सकूं, ये झूठ बोल रहे हैं सब। उसके बावजूद भी अब यहाँ पर आप ये सोचकर देखिए कि रेखा के पति की पिटाई की जा रही है, वो भी उसके भाइयों के द्वारा, उसके पिता के द्वारा, लेकिन कोई भी उसे बचाने को प्रयास नहीं कर रहा था। उन 4.5 महीने के तो जुड़ो बच्चा, आखिर उनका क्या होगा। इसके बाद जो है क्योंकि ये तो सब फरार हो जाते हैं, लेकिन कुछ पड़ोसी लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन इसके बाद विनय गुप्ता को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन बीच रास्ते में, जैसा मौसी ने बताया है, कि विनय जो है इस दुनिया से कोसों दूर चले जाता है। उसकी सासों ने उसका साथ छोड़ दिया था। मैं जब वो उसको नीचे लेके आ रहे थे ना, तब आई थी। सीढ़ियों में था वो, कि कोई उसको ऐसे कंधे पे डाले हुए था, फिर उसको लाके इधर बाहर लेटा दिया। उसके बाद वो कह रहा मौसी मेरे को लेटा दो, मौसी मेरे को लेटा दो। फिर उसके मौसा, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों गाड़ी में उसको लेकर गए। रास्ते में वो बहुत झटपटा रहा था, कह रहा मौसी मेरे को दिख नहीं रहा ऐसे आंखों के आगे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बाबू, अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं उसके हाथ मसलने लग गई क्योंकि ठंडे हाथ हो रहे थे उसके। धीरे धीरे वो एकदम शांत हो गया। मेरा बेटा का बोल रहा मम्मी बेहोश हो गया भैया शायद। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर के जा रहे हैं, ठीक हो जाए। डॉक्टर के पहुंचे तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया, देखते ही मना कर दिया। छोटा सा ना वो, इतना हमारा वही सहारा था हमारा, उसको आप सजा दिलवा दो। विनय तो अकेला ही है, मेरी बहन का एक मेरा बेटा है। इस वक्त हम लोग विनय के फ्लैट में मौजूद हैं। जो पूरा मकान है, तीसरे फ्लोर पर विनय अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहते थे। उनकी माँ नीचे रहती थी, यहीं पर खाना बनाते थे, अपना एक सेपरेट वो फ्लैट में रहते थे। और ये देखिए, ये मारपीट के निशान है, तमाम ये सबूत हैं जो यहाँ बिखरे पड़े हैं। जहाँ पर फॉरेंसिक टीम, पुलिस की टीम आई थी, यहाँ से सबूत इकट्ठे किए गए थे। टूटे हुए आपको कांच के टुकड़े, चप्पल, ये सारी चीजें इस जगह पर मिलेगी जहां से तमाम सबूत इकट्ठे किए गए हैं। दरअसल पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया, तो ऐसे में उससे जुड़े तमाम सबूत पुलिस यहां पर इकट्ठा करी। आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि कल जब दोनों के बीच कहासुनी हुई छोटी सी, तो उसके बाद फैमिली के लोग रेखा ने बुला लिए, जो विनय की पत्नी थी। और जब वो लोग आए तो देखिए पानी वगैरह लेके, बताया जा रहा है कि खुद विनय उन सभी के लिए ये पानी के गिलास लेके आए, क्योंकि रेखा के 2 भाई, उनकी एक भाभी, पिता, कई सारे लोग वहां से आते हैं। बताया जा रहा है कि 6 लोग थे। तो वो लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो पानी वगैरह लेके विनय खुद आए, और उसके बाद अचानक से कोई बात होती है, जिसके बाद जो रेखा के परिवार के लोग हैं उन्होंने विनय पर अटैक कर दिया। इस जगह पर आप देखिए, और विनय की मौत हो जाती है। शोरगुल होता है। मां बोली कि वो खुद यहां पर पहुंची, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ढकेल दिया। विनय के पिता आए बीच में, उन्हें ढकेल दिया, और विनय की पिटाई तब तक करते रहे जब तक वो पूरी तरीके से बेसुध नहीं हो गया। उसके बाद विनय की मौसी, जैसा उन्होंने बताया कि जब वो नीचे की तरफ उतार रहे थे, वो आई और विनय को नीचे ले गई। साथ में उनका भाई था। नीचे ही पहुंचते पहुंचते विनय बेहोश हो गया, और उसके बाद जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 4.5 महीने के 2 जुड़वा बच्चे हैं। आप ये देखिए, उन जुड़वा बच्चों का अगर आप देखेंगे तो ये आप देखिए, ये उनका पालना है। दोनों जुड़वा बच्चे फिलहाल माँ के ही पास हैं, और माँ इस वक्त थाने में है, डिटेन है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं थाने में है। इस घर को अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से आपकी जहां भी नजर जाएगी तो छोटे बच्चों का ही सामान आपको नजर आएगा। ये अगर आप अलमारी देखेंगे, तमाम तरीके की चीजें अगर देखेंगे तो हर जगह छोटे बच्चों का निशान आएगा। आपको दिखेगा कि ये कमरा, ये फ्लैट जो है वो छोटे बच्चों का है, लेकिन वो बच्चे इस वक्त उनके सिर से पिता का साया उठ गया, उन्हें शायद पता भी नहीं है। और आरोपी कोई और नहीं बल्कि उन छोटे बच्चों की मां ही इस पूरे मामले में आरोपी है। उनके एक रिलेटिव हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर दिव्यांश। दिव्यांश, आप विनय के क्या लगते हैं? मैं ब्रदर इन लॉ लगता हूँ। अच्छा, बताएंगे कि क्या हुआ था, आप कहाँ थे उस वक्त? देखिए, मैं एक्चुअली मैं आई एम ऑल्सो एन IT इंजीनियर। मैं अपने घर पे जॉब कर रहा था, तो मेरी वाइफ को कॉल आया मेरी मदर इन लॉ का कि विनय का एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने पूरा डिटेल शेयर नहीं की। उन्होंने इनिशियली यही बताया विनय का एक्सीडेंट हो रहा है, अब जल्दी आ जाए। तो हम गए, मेरी वाइफ पहले गई। मेरी वाइफ ने बोला एक्सीडेंट है, मेरे को डिटेल शेयर नहीं हुई। मेरी वाइफ ने फिर हॉस्पिटल उसको ले गए। हॉस्पिटल साइगल न्यो करके हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मुझे वाइफ ने बताया कि विनय अब इस दुनिया में नहीं रहा है। हम सब आए, हम सब ने देखा और हम सब शॉक रह गए। यहाँ पर क्या हुआ था अगर हम देखें इस कमरे में? देखिए, जो हमें पता चला है, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ सब इसी कमरे में थे। छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स होती रहती होंगी, छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स हर घर में होती हैं। तो कुछ आपको एक आर्ग्यूमेंट ये हुई थी कि कोई दवाई थी बच्चे के सर पे, जो विनय ने बोला था कि आप लगा लिया करो रोज, कि उसको भी ऑफिस जाना है। और इसी से रिलेटेड कोई छोटे मोटे घर के मसले थे। तो वो बीच बीच में बात पे धमकियां भी देती थी, यार मेरे से इस लहजे में बात मत करो, मैं अपने भाइयों को बुला लूंगी, वो गुंडे बुला लेते हैं, हम पिटवा देंगे, आपको पिटवा देंगे। तो इन्होंने, घर वालों ने, किसी ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि लगा कि घर के पारिवारिक मामले हैं, हमें बैठ के सुलझाना चाहिए, हम बैठ के ही हमें सब कुछ सॉल्व करना चाहिए, ये सब बाहर नहीं उछालना चाहिए। तो किसी रिलेटिव्स को नहीं बुलाया, इवन मुझे भी सारी डिटेल्स नहीं पता थी। तो बट जैसी वो आए, इसी मकसद से आई थी रेखा की पूरी प्री प्लानिंग ही थी, क्योंकि 11 से 12 बजे के बीच उन्होंने जो CCTV कैमरे हैं घर के पूरे बंद कर दिए थे। उसके बीच की रिकॉर्डिंग हमारे पास है नहीं, जो कि नेबर से आप ले सकते हैं। नेबर्स के कैमराज में दोनों रिकॉर्डिंग्स आई हैं, बट इस घर में नहीं थी। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि पूरा प्री प्लानिंग था। जैसे ही उसके भाई आए, जिन्होंने खुद उन्हें पानी सर्व किया एज ए ग्रीटिंग, जैसे कोई आपके मेहमान आते हैं, आप उन्हें पानी देते हैं, उनको नाश्ता देते हैं, तो उनके लिए लाए। उसी बात पे वो कहने लग गए हम पानी पीने नहीं आए हैं। फिर लड़ाई पे आ गए, हाथापाई पे आ गए। हाथापाई पे उसका गला पकड़ लिया, उसको चोक करने की कोशिश की। और उसके पापा उसको फादर साहब रोकने की कोशिश करते, प्लीज मत करो, बैठ के बात करते हैं। उनके अंदर खून सवार था, क्या था, तो मारने के मकसद से आए थे। उनके 2 बड़े हट्टे कट्टे भाई हैं, उसके कॉन्टिन्यूसली मारते गए, तब तक नहीं मारते गए जब तक वो पूरा ही अधमरा नहीं हो गया। उसके कॉन्टिन्यूसली इंटरनल ब्लीडिंग आई है। उसके इतना हैवी इंसान, मोर देन 100 kg इंसान आपके छाती पे रोज जोर जोर से मार रहा है, और उसकी वाइफ के सामने मार रहा है। वाइफ को कोई दया नहीं आ रही की, और वाइफ इंकरेज कर रही है कि मारो। उसको नहीं दिख रहा कि वो बेचारा अधमरा होने वाला है, वो मरने की हालत में है। पूरा अटेम्प्ट करके आए थे कि मार ही डालेंगे उसको। कॉन्टिन्यूसली मारते गए, छाती पे मारते गए, और एक ने हाथ पकड़ लिया। वो फादर साहब आए थे, फादर इनके कैंसर पेशेंट हैं, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो रोक सके दो मुस्कंडों को। उनकी मदर भी हैं, वो भी थोड़ी एज हैं, तो वो नहीं रोक सकती थी उसको। उनके सिस्टर इन लॉ ने पकड़ लिया था, रेखा की भाभी ने। तो ऐसा करके इतना ही बुरी हालत कर दी, अधमरा कर दिया। उसके बाद बोल रहे हैं नाटक कर रहा है, मरा नहीं है, ऐसी नाटक कर रहा है। वो बेचारा तड़प रहा है, उसे नाटक लग रहा है, और उसके चेहरे पे 1 पैसे का गिल्ट नहीं था। उसने बच्चों को अनाथ कर दिया, उसे कोई गिल्ट नहीं था। उसे पुलिस स्टेशन में भी मिले थे। पुलिस स्टेशन में मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर इन लॉ ने देखा, उसके चेहरे पे एक शिकंद नहीं थी, माथे पे कोई गिल्ट नहीं था। जस्टिफाई कर रही थी कि ये भी ऐसा बोलते हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं, आप खून कर दोगे किसी का इसी बात पे। तो आप समझ रहे हैं कि किस मानसिक विनय की थोड़ी प्रोफाइल बताएं, विनय क्या करते थे? देखिए, विनय वेल एजुकेटेड इंजीनियर थे। वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर थे। वो अडोबी कंपनी में काम करते थे, और बहुत ही, मैं पर्सनली उसे जानता हूँ, बहुत ही सौम्य, बहुत ही शांत स्वभाव के थे। सबसे फ्रेंडलीनेस से बात करते थे। कोई बुरे हैबिट्स नहीं, नो सिगरेट, नो अल्कोहल, फैमिली मैन, फैमिली को सपोर्ट करने वाले, और अकेले ब्रेड अर्नर इस घर के, अकेले इकलौते लड़के जो पूरे घर को मैनेज करते थे, पूरे घर को संभालते थे। और सबसे अच्छे से बात करना, रिलेटिव से अच्छे से बात करना, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करना। बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था। तो वही है, किसी के साथ आप
इतने शांत स्वभाव इंसान के साथ आप ऐसे गलत कर रहे हो, उसे मार रहे हो, उसकी शराफत का फायदा उठा रहे हो। बहुत ही गलत किया उन्होंने। तो आप ये देखिए, बहुत गलत किया, ऐसा कहना है फैमिली का। पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, डिटेन कर लिया था जो लोग इस पूरी मारपीट में, इस हत्या में शामिल थे, और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में 4 लोगों को पकड़ा, जिसमें पत्नी रेखा है, रेखा के 2 भाई समेत 4 लोगों को पकड़ा है और उन पर आगे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जैसे विनय के जीजा ने बताया है कि थाने में भी जो है उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसके बावजूद वे कह रही थी कि विनय के परिवार वाले नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तमाम जो झूठे आरोप लगा रही थी, कह रही थी कि ये भी ये करते हैं। आप ये सोच कर देखिए कि उस माँ का बेटा छिन चुका है, घर का जो चिराग था वो बुझ गया है, क्या अब वे तुम पर आरोप भी लगा सकते हैं? उसके बावजूद भी जो है विनय की गुप्ता की जो पत्नी है वो लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही थी। इन सभी लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। आगे क्या अपडेट आएगी, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, वो हम आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।